सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार व हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ वैश्विक महामारी कोरोना से बचते हुए आप सपरिवार कुशल मंगल होंगे। व कोरोना काल के इस खाली पीरियड में हम चर्चा करेंगे ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने वर्तमान भारत के निर्माण की नींव रखी थी। 20 अगस्त 1944 को जन्मे राजीव गांधी एक ऐसे दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने देशवासियों को 21वीं सदी के आधुनिक भारत के निर्माण का सपना दिखाया और इस सपने को धरातल पर उतारने के लिए उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के बहुत छोटे कार्यकाल में ही बहुत तेज़ी से कार्य करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, जिसके चलते उन्होंने हमसे राजीव को बहुत ही जल्द छीन लिया था। वो दिन था 21 मई 1991, जिस दिन अचानक सभी देशवासियों को अंदर तक झकझोर देने वाली खबर प्रसारित हुई कि भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या तमिलनाडु के श्री पेरम्बटूर में एक आत्मघाती विस्फोट हमले में कर दी गई है। लोगों को झकझोर देने वाली इस दुखद खबर से देश में हर तरफ शोक की लहर दौड़ पड़ी। प्रत्येक भारतवासी अवाक रह गया, करोड़ों लोग स्तब्ध रह गए। यह अचानक वज्रपात कैसे हो गया? उस समय देश के अधिकतर लोगों की आंखों में आंसू थे। लोगों की आंखों में ये आंसू भारत के महान सपूत अपने लाडले नेता के लिए थे, न कि ये आंसू किसी राजनीतिक दल के नेता के लिए थे। ये आंसू उस व्यक्ति के लिए थे जिसे लोग दिलो जान से चाहते थे, जो आतंकी हमले के चलते असमय काल का ग्रास बन गया था। लोगों की यह पीड़ा भारतीय राजनीति के उज्जवल भविष्य के चेहरे राजीव गांधी के लिए थी। वह दिन देश में हर तरफ शोक का गमगीन माहौल लोगों को बार बार यह एहसास जरूर करवाता था कि आज देश में कोई बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। राजीव गांधी के बाद कई नेताओं का दुनिया व हमारे देश में देहांत हुआ है, लेकिन देश को वैसी पीड़ा और कष्ट शायद ही फिर कभी हो। इस सब के लिए जिम्मेदार था राजीव गांधी जी का कुशल व्यवहार व देश में आम जनमानस के उज्जवल भविष्य के लिए दिल से सोचकर नीतियों को बनाने वाली उनकी कार्यशैली। इसलिए यह कहना उचित होगा कि कुछ लोग ताउम्र लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाते हैं। राजीव गांधी भी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में भारत की ज़मीन पर राज न करके बल्कि देशवासियों की सेवा करते उनके दिलों पर हुकूमत की थी। भले ही आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी वो करोड़ों लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा है। राजीव गांधी स्वभाव से गंभीर लेकिन आधुनिक सोच और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता वाले व्यक्ति थे। वो भारत को विश्व की अत्याधुनिक तकनीकों से लैस करके भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाना चाहते थे। वो अक्सर कहा करते थे कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने हेतु उनका सबसे बड़ा सपना 21वीं सदी के आधुनिक भारत के निर्माण का करना है। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। वे सिर्फ 3 साल के थे जब देश आज़ाद हुआ और उनके नाना जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी ने अपना बचपन अपने नाना के साथ 3 मूर्ति हाउस में बिताया, जहां इंदिरा गांधी यानी राजीव गांधी की माता प्रधानमंत्री की परिचारिका के रूप में काम करती थी। वे कुछ वक्त के लिए देहरादून के विल्हम स्कूल गए, लेकिन जल्द ही उन्हें हिमालय की तलहटी में स्थित टून स्कूल में भेज दिया गया। बाद में उनके छोटे भाई संजय गांधी को भी इसी स्कूल में भेज दिया गया था, जहां दोनों साथ में रहे थे। स्कूल से निकलने के बाद राजीव गांधी कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए, लेकिन जल्द ही वे वहां से हटकर लंदन के इंपीरियल कॉलेज चले गए। वहां उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की।
उनके साथियों के मुताबिक उनके पास दर्शन, राजनीति या इतिहास से संबंधित पुस्तकें न होकर विज्ञान व इंजीनियरिंग की कई पुस्तकें हुआ करती थी। हालांकि उनकी संगीत में बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने पश्चिमी और हिंदुस्तानी शास्त्रीय और आधुनिक संगीत को अधिक पसंद किया था। उन्होंने फोटोग्राफी और रेडियो सुनने में भी खासा दिलचस्पी दिखाई थी। हवाई उड़ान उनका सबसे बड़ा जुनून था। इंग्लैंड से घर लौटने के बाद उन्होंने दिल्ली फ्लाइंग क्लब की प्रवेश परीक्षा पास की और व्यावसायिक पायलट का लाइसेंस हासिल किया। इसके बाद वे 1968 में घरेलू राष्ट्रीय जहाज़ कंपनी इंडियन एयरलाइंस के पायलट बन गए। बाद में उन्होंने कैम्ब्रिज में पढ़ रही इटली की एंटोनियो माइनो, जिनका नाम वर्तमान में सोनिया गांधी, जो उस समय अंग्रेजी की पढ़ाई कर रही थी, से 1968 में नई दिल्ली में शादी कर ली। वे अपने दोनों बच्चों राहुल और प्रियंका के साथ नई दिल्ली में इंदिरा गांधी के निवास रहकर खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तभी 23 जून 1980 को एक विमान दुर्घटना में उनके भाई संजय गांधी की मौत के ने उनके जीवन के हालात बदल कर रख दिए। उन पर राजनीति में आकर अपनी मां इंदिरा की मदद के ज़बरदस्त दबाव बनने लगा। फिर कई अंदरूनी और बाहरी चुनौतियां भी राजीव गांधी के सामने आई। पहले उन्होंने इन सब का काफ़ी विरोध किया, लेकिन बाद में उन्हें अपनी मां इंदिरा गांधी की बात सुननी पड़ी और वो इस तरह न चाहते हुए भी देश की सियासत में आ ही गए। राजीव जून 1981 में अपने भाई संजय की मौत की वजह से खाली पड़ी उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़कर विजयी हुए। फिर उन्हें नवंबर 1982 में भारत में हुए एशियाई खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, जिसे उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। साथ ही कांग्रेस के महासचिव के तौर पर उन्होंने उसी लगन से काम करते हुए पार्टी संगठन को व्यवस्थित और सक्रिय किया। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद मात्र 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले युवा राजीव गांधी देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। जब 31 अक्टूबर 1984 को वे कांग्रेस अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय देश के सामने बहुत सारी ज्वलंत समस्याएं थी, जैसे कि पंजाब, असम और मिजोरम में हिंसा, ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब पंजाब और दिल्ली में सिख विरोधी दंगे चल रहे थे, अवैध प्रवासियों के खिलाफ नस्लीय हिंसा और असम साथ ही झुलस रहे थे। मिजोरम में भी विद्रोह के बिगुल बज चुके थे, लेकिन उन्होंने देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री और कम अनुभवी हुए भी समस्याओं से मुंह नहीं चुराया और अपनी व्यवहारिक कुशलता, सादगी और बिना अहंकार की भावना के गलतियां सुधारने की कोशिश से उन्होंने समस्याओं को धीरे धीरे समाधान करना शुरू किया। हालांकि इस बीच उन्होंने देश में लोकसभा के चुनाव कराने के आदेश दिए और बेहद दुखी होने के बाद भी उन्होंने अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। महीने भर की लंबी चुनावी मुहिम के दौरान उन्होंने प्रति की परिधि से 1.5 गुना के बराबर दूरी यात्रा की, करते हुए देश के तकरीबन सभी हिस्सों में जाकर 250 से अधिक जनसभाएं की और लाखों लोगों से रूबरू हुए। उस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को रिकॉर्ड 401 सीटें हासिल हुई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने 21वीं सदी के भारत के सपने को साकार करने के लिए देश के कई क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से नई पहल करने की शुरुआत, जिनमें संचार क्रांति, कंप्यूटर क्रांति, शिक्षा का प्रसार, 18 साल के युवाओं को मताधिकार, पंचायती राज मुख्य रूप से शामिल थे। राजीव जी देश की कंप्यूटर क्रांति के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। वे युवाओं के साथ साथ देश के हर वर्ग की उम्र के लोगों व समाज के लोकप्रिय नेता थे। लोग उनका भाषण सुनने के लिए घंटों घंटों तक इंतजार किया करते थे। श्री राजीव गांधी जी के कुशल व्यवहार के विपक्षी दलों के नेता
वे कायल थे। वे अपने विरोधियों की मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसका असर आज देश के विकास में स्पष्ट देखने को मिलता है। आज हर हाथ में दिखने वाला मोबाइल व हर घर में कंप्यूटर उन्हीं शानदार फैसलों का शानदार नतीजा है। राजीव गांधी को सुरक्षा कर्मियों का घेरा बिल्कुल पसंद नहीं था। वे अपनी जीप खुद ड्राइव करना पसंद करते थे। राजीव गांधी जी ने भारतीय राजनीति के पन्नों पर जब अपनी सोच सपने को उकेरना शुरू किया तो सबको स्पष्ट नजर आने लगा कि उनकी सोच देश में चल रही पुराने डरे की राजनीति से बिल्कुल अलग है। अपने कार्यकाल में राजीव गांधी जी ने देश के निर्माण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए थे। उन्हें जब वर्ष 1982 में एशियाई खेलों की आयोजन समिति में शामिल किया गया तो उन्होंने सफलतापूर्वक इन खेलों का आयोजन करवाकर जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दिया। राजीव गांधी भारत में सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं। देश में कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन क्रांति का श्रेय उन्हें ही जाता है। राजीव ने वर्ष 1986 में अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में देश में आईटी और टेलीकॉम क्षेत्र में ज़बरदस्त क्रांति लाने का काम किया। वो सूचना प्रौद्योगिकी में भारत की भूमिका बहुत अहम मानते थे। उन्होंने ही देश में सबसे खास तकनीक कंप्यूटर के इस्तेमाल को आम करने की शुरुआत की थी। साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट बढ़ाए, जिसके चलते ही आज देश में रोजगार के भरपूर अवसर मिल रहे हैं व अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत हुई है। राजीव ने वर्ष 1986 में शिक्षा का स्तर सुधारने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ऐलान किया, जिसके चलते ही देश में जवाहर नवोदय विद्यालयों का निर्माण किया गया, जिसमें आज लाखों ग्रामीण बच्चों की उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। राजीव ने वर्ष 1986 में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी MTNL की स्थापना की थी, जिसकी पब्लिक कॉल ऑफिस के जरिए एक तरफ जहां देश के शहरी व ग्रामीण इलाकों में संचार सेवा का बहुत तेजी से विस्तार हुआ था, वहीं दूसरी तरफ लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर मिले थे। राजीव ने गांव-गांव को टेलीफोन से जोड़कर और कंप्यूटर के जरिए महीनों का काम मिनटों में करने की बात की थी। राजीव गांधी का सपना था कि गांव-गांव में टेलीकॉम पहुंचे और कंप्यूटर शिक्षा का देश में जमकर प्रचार प्रसार हो। अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में श्री राजीव गांधी ने देश की युवा शक्ति को अत्यधिक बढ़ावा दिया, क्योंकि उनका मानना था कि देश का विकास युवाओं के द्वारा ही हो सकता है। देश के युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए वो हमेशा प्रयासरत रहे और उन्हें इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जवाहर रोजगार योजना शुरू करनी पड़ी। राजीव में स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिलवाने का काम किया। उन्होंने मतदाता की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष तक के युवाओं को चुनाव में वोट देने का अधिकार दिलाया। राजीव गांधी ने अपने पावर टू द पीपल आइडिया के चलते ही देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करवाने की दिशा में कदम उठाए थे और उनकी इसी सोच के चलते अखिल भारतीय कांग्रेस समिति सत्रों ने हमेशा देश के लिए नई नीतियों की बुनियाद रखी है और फरवरी 1990 का सत्र भी इस दृष्टि से ऐतिहासिक माना जाता है, क्योंकि उस समय कांग्रेस ने संकल्प पारित किया था कि स्वतंत्र भारत में 10वां मील का पत्र पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना है। एक ही झटके में श्री राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी ने ग्रामीण बेरोजगार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और ग्रामीण भारत के अन्य अल्पसंख्यक समूहों को संवैधानिक शासन के दायरे में ला दिया। ये सारे वर्ग ऐसे हैं जो पहले लोकतंत्र के फायदों और भारत की विकास प्रक्रिया से अछूत रहे थे। लोकतांत्रिक भारत की बुनियाद तैयार हो चुकी थी। यह कदम ही राजीव जी के सपनों के भारत की बुनियाद था, क्योंकि उन्होंने पंचायती राज के जरिए देश में एक साथ दो काम करके गांवों को अपने विकास का अधिकार और उनमें महिलाओं को 1/3 हिस्सेदारी दे दी थी।
उन्होंने देश की नौकरशाही में सुधार लाने और देश की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के लिए काफ़ी कारगर कदम उठाए। सत्ता में विकेंद्रीकरण के अलावा राजीव ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 1990 में 5 दिन काम का प्रावधान भी लागू किया। राजीव ने कुछ सेक्टर्स में सरकारी नियंत्रण को ख़त्म करने की कोशिश भी की थी। यह सब देश से बड़े पैमाने पर नियंत्रित और लाइसेंस राज के खात्मे की एक शुरुआत थी। राजीव गांधी जी ने इनकम और कॉरपोरेट टैक्स घटाया, लाइसेंस सरल किया और कंप्यूटर, ड्रग और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में सरकारी नियंत्रण खत्म किया। साथ ही कस्टम ड्यूटी भी घटाई और निवेशकों को बढ़ावा दिया। देश की बंद अर्थव्यवस्था को बाहरी दुनिया की खुली हवा महसूस करवाने का यह पहला कदम था। इसलिए देश में आर्थिक उदारवाद की शुरुआत करने का थोड़ा बहुत श्रेय श्री राजीव गांधी जी को भी मिलता है। राजीव जी देश की सियासत व सिस्टम को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते थे, लेकिन यह विडंबना है कि बाद में उन्हें खुद भ्रष्टाचार की वजह से ही सबसे ज़्यादा आलोचना का सामना करना पड़ा। राजीव गांधी के सपनों का भारत एक सशक्त सैन्य शक्ति वाला देश था। वो विश्व में अमन चैन के पैराकार थे, लेकिन जानते थे कि शांति और अहिंसा की बातें किसी कमज़ोर देश को नहीं बल्कि मजबूत देश को ही शोभा देती है। यही वजह है कि उन्होंने मजबूत सैन्य शक्ति वाले भारत के अपने सपने को पूरा करने के लिए मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों की रफ्तार बढ़ाने का फैसला किया। अपने कार्यकाल में उन्होंने कई साहसिक कदम उठाए, जिनमें श्रीलंका में शांति सेना को भेजना जाना, असम समझौता, पंजाब समझौता, मिजोरम समझौता आदि शामिल हैं। इसकी वजह से ही चरमपंथी ताकतें उनके दुश्मन बन गई थी। नतीजन श्रीलंका में सलामी गारद के निरीक्षक के वक्त उन पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वो बाल बाल बच गए। साल 1990 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। भारत का दिल कहलाने वाले गांव की याद आज सभी राजनीतिक पार्टियों को आने लगी है। अपनी राजनीतिक साख को बचाने के लिए जिस तरह से नेता शहर से निकलकर गांव में चक्कर लगाने लगे, उसकी शुरुआत भी राजीव गांधी जी ने बहुत पहले की कर दी थी। 31 अक्टूबर 1984 से दिसंबर 1990 तक भारत के प्रधानमंत्री की गद्दी संभालने वाले राजीव ने 1990 में अपनी हार के बाद दिल्ली दरबार से बाहर निकलने का फैसला किया। राजीव गांधी ने भ्रष्टाचार को भारत के विकास का सबसे बड़ा दुश्मन बताया था। उनका सबसे चर्चित बयान था कि सरकार के आवंटित 1 रुपये में से सिर्फ 15 पैसे ही गांव तक पहुंचते हैं। वो पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने सरकारी तंत्र से इस भ्रष्टाचार को इतना करीब से पहचाना और सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार किया। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए राजीव ने कठोर कानूनों को सख्ती से लागू किया, जो उस समय देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में ताकतवर भी साबित हुए। यही नहीं, उन्होंने दल बदल विरोधी कानून भी लागू करवाया, जिससे राजनीति में भ्रष्टाचार पर रोक लग सके। हालांकि बाद में राजीव गांधी पर खुद भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उन पर बोफोर्स तोप की खरीद ने घूस लेने में आरोप लगे, लेकिन ये आरोप अदालत में साबित नहीं हो पाए। आखिरकार उनकी मौत के कई वर्ष बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें अपने फैसले में बेगुनाह बताया था। श्रीमान राजीव गांधी जब देश में आगामी आम चुनाव के प्रचार के लिए 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेराम्बटूर गांव वहां एक आत्मघाती हमले में उनकी मौत हो गई और भारत के लिए नई सदी की सोच का सपना लिए कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गए। लेकिन अब तक नई सोच के इस नौजवान नेता ने भारत को प्रगति की राह पर बखूबी चलना सिखा दिया था, जिसे आज के भारत में हम बखूबी महसूस कर सकते हैं। राजीव गांधी की देश सेवा को राष्ट्र ने उनके दुनिया से विदा होने के बाद स्वीकार करते हुए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, जिसे श्रीमती सोनिया गांधी ने 6 जुलाई 1991 को अपने पति की ओर से ग्रहण किया। राजीव गांधी कहते थे कि भारत एक प्राचीन लेकिन एक युवा राष्ट्र है।
मैं जवान हूँ और मेरा भी एक सपना है। मेरा सपना है भारत को मजबूत, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और दुनिया के सभी देशों में से प्रथम रैंक में लाना और मानव जाति की सेवा करना। वो किसानों के बारे में कहते थे कि यदि किसान कमज़ोर हो जाते हैं तो देश आत्मनिर्भरता खो देता है, लेकिन अगर वे मजबूत हैं तो देश की स्वतंत्रता भी मजबूत हो जाती है। अगर हम कृषि की प्रगति को बरकरार नहीं रख पाते तो देश से हम गरीबी नहीं मिटा पाएंगे। लेकिन हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन हमारे किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का मकसद किसानों का उत्थान करना है। आज राजीव गांधी जी की हत्या को वर्षों हो गए। इन वर्षों में भारत राजीव के सपनों का देश बना है या नहीं, ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा। राजीव ने ही कभी भारत को मजबूत, महबूब और तरक्की की राह पर रफ्तार से दौड़ता मुल्क बनाने का सपना देखा था। देश की तरक्की पसंद राजीव गांधी ने ही कमी भारत की विश्व समुदाय